हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरा जो SBI PO मेंस हुआ था उसके सेल्फ गिवन एनालिसिस के बारे में, जो कि एग्जाम था 5 दिसंबर ट्यूसडे को। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ। एग्जाम देने के बाद जर्नी भी किया और उसके नेक्स्ट दिन थोड़ा बहुत रेस्ट भी लिया। ये जो हमारे साथ मोए मोए मोमेंट हुआ है उसके लिए तो रेस्ट करना जरूरी था। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रीजनिंग आया था जो कि सबसे टफेस्ट मेरे को लगा, जिसमें मैं एक क्वेश्चन सिर्फ किया हूँ और 3 क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग से किया हूँ। सबसे पहले मिससेलेनियस का कोई क्वेश्चन नहीं था, शायद 2-3 हो सकता है, उसमें से एक मैं किया हूँ। जो स्टैक बेस्ड था वो किया हूँ और 3 पजल में ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्राई किया, मगर एक भी मेरे से नहीं बना, एक भी नहीं। एक अगर बन जाता तो मेरा अटेम्प्ट सही हो जाता। फिर उसके बाद आता है क्वांट का सेशन। ये भी बहुत टफेस्ट साइड था। मैं मिससेलेनियस से थोड़ा बहुत ट्राई किया और उसमें से मेरे को टोटल 7 मेरे को बने। देखो, मैं इधर से 9 कर सकता है कैसे। जो एक क्वेश्चन था जो कि सीरीज बेस्ड था, वो 4 क्वेश्चन था टोटल, ठीक है, और उसमें से मैं सब कुछ निकल दिया था। मगर क्या किया, मैं एक जगह पर सीरीज में जो रॉन्ग टर्म पूछा गया था और उसमें से मैं 24 से 7 प्लस करके मैं 32 लाया। क्या ही बोलूँ मैं, उसके वजह से 2 क्वेश्चन मेरा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद आता है कारेंट अफेयर्स। कारेंट अफेयर्स मॉडरेट लेवल का था, मगर बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछा गया था और स्टेटमेंट बेस थोड़ा बहुत कम था। और बैंकिंग का जो क्वेश्चन है उसमें से शायद ही 1-2 पूछा गया था। कारेंट अफेयर्स में मैं टोटल 26 अटेम्प्ट किया, जिसमें से मेरा 15 शायद सही होगा और जो 11 में किए उसमें थोड़ा बहुत डाउट है मेरा। फिर उसके बाद इंग्लिश आता है। इंग्लिश मेरे को मॉडरेट लगा, आरसी छोड़कर। आरसी, दोनों आरसी मेरे को बहुत ही ज्यादा हार्ड लगा, मेरे को पता नहीं क्यों, टाइम कम था इसलिए। और जो जो उसके अलावा था वो मेरे को मॉडरेट साइड ही लगा। जो पैराजम्बल था वो मेरे को इजी लगा, पता नहीं ऐसे हो सकता है FCGBADE। तो इधर में टोटल 27 अटेम्प्ट किए, दोनों आरसी में से मैं 8 क्वेश्चन छोड़ दिए। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव में। इसमें से आया था एसए का रूरल एजुकेशन के बारे में, और जो लेटर आया था वो बैंक मैनेजर को रिफंड के बारे में। तो इधर मैं लेटर को ठीक तरीके से किया और ऐसे जो किया मैं, उसमें से मेरा शायद 110 या 120 वर्ड्स बचे थे, मगर मैं स्पेलिंग और पंक्चुएशन मार्क और ग्रामर ठीक तरीके से दिया था, ये मेरे को पता है। और टोटल में अटेम्प्ट किया 64 डिस्क्रिप्टिव को छोड़ के। देखो, मैं ये बता देता हूँ, रीजनिंग टफेस्ट था, मगर इसमें से थोड़ा बहुत करने के लायक था। 3-4 क्वेश्चन मैं कर सकता था, मगर मैं जो पजल है रॉन्ग चूज किया, ठीक है। एक जो पजल है, बहुत सारे ने बोला कि जो स्क्वायर बेस्ड और 2 सर्कल वाला था वो इजी था, मैं उसको ट्राई भी नहीं किया, मेरा टाइम नहीं था। और उसके बाद क्वांट में भी थोड़ा बहुत इजी था, मैं बहुत जगह गलत कर दिया। एक जो प्रोबेबिलिटी वाला DI था उसमें भी बहुत ही इजी था, सभी बोल रहे थे। और भी 2-3 मिससेलेनियस थे जो कि कर सकता था, मगर मैं बाद में आकर देखा मैं कुछ ना कुछ तो गलती किया उधर, उस सिचुएशन को मैं ठीक तरीके से नहीं ले पाया। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स ठीक ठाक ही था और इंग्लिश भी ठीक ठाक ही था। अभी देखते हैं क्या होता है। हर एक PO का मेंस का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है। देखो, क्वेश्चन तो हार्ड आया था, बहुत हार्ड आया था। मेरा सिर्फ खराब नहीं हुआ, बाकी लोगों का भी खराब हुआ है, तो कट ऑफ भी थोड़ा बहुत तो गिरेगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा गिरेगा। देखते हैं अभी क्या मार्क्स आता है। और आप लोग भी अपना अटेम्प्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इंडिविजुअली। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।